गुरु एक काफी आम शब्द जो कि हम सबने ही सुना है, पर हम में से कितने लोगों को इस शब्द का मतलब पता है। गुरु शब्द बना है दो अक्षरों से, गु और रू, यानी कि अंधकार को हटाने वाला। एक गुरु वो इंसान होता है जो कि हमें अंधकार से हटा करके रोशनी की तरफ लेके जाए। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है और उतनी ही पुरानी है जितना भारत खुद। ये परंपरा आज भी चलती आ रही है, बस तरीके थोड़े बदल चुके हैं। आज के समय पे गुरु एक पेड़ के नीचे 4 को नहीं बल्कि YouTube पे बैठ करके 4 करोड़ लोगों को अपनी शिक्षा दे रहे होते हैं। इन सभी मॉडर्न एज गुरु में से एक गुरु है आचार्य प्रशांत, जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या अलग है इनके बारे में और क्या वो कारण है जिसकी वजह से कि आज ये इतने बड़े बन चुके हैं और इतने मशहूर हो चुके हैं, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर आपने लाइफ में कभी भी YouTube देखा है तो आपने आचार्य प्रशांत के एड्स तो जरूर ही देखे होंगे, जो कि हर वीडियो के पहले आते हैं लगभग YouTube पे। आचार्य प्रशांत की संस्था कुछ ज्यादा ही एड्स रन करती है YouTube पे, जिसकी वजह से कि उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा तेज रही है YouTube पे। जैसे कि उनके 2021 तक में अराउंड 1.4 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स ही थे। आज के टाइम पे वही नंबर 35 मिलियन पे है, 3.5 करोड़ पे। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोथ है जो कि ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं है, या यूं कहो तो बहुत ज्यादा रेयर एक्सेप्शन है। ये हुआ है एड्स की वजह से। अब जो लोग कहते हैं कि ये चीज गलत है, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि हर गुरु का एक ग्रोथ फेज आता ही आता है। जैसे कि एक टाइम पे सदगुरु भी बहुत ज्यादा एड्स लाया करते थे जब उनके कोर्सेज नए नए लॉन्च हुए थे, और वो सब एक टाइम के बाद हर गुरु ये काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उनकी ऑर्गेनिक रीच ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उसके बाद फिर वो ऑर्गेनिकली ही काफी ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। जो दूसरा रीजन है इतनी फास्ट ग्रोथ के पीछे, वो है उनके ऑफलाइन प्रोग्राम्स या सत्र जो वो होल्ड करते हैं ऑल ओवर इंडिया। होता क्या है, जब भी ये इस तरह के ऑफलाइन प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं और शहर शहर में जाके होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शायद आपको एड्स के थ्रू भी नहीं जान पाए या आपको नहीं जानते थे इन जनरल, वो होल्डिंग्स देख करके और लोग आपके प्रोग्राम में जा रहे हैं ये देखते हुए आपके प्रोग्राम में पहुंचते हैं, और वहां से आपकी बहुत सारी मार्केटिंग होती है। और जब कोई बंदा आपके ऑफलाइन प्रोग्राम में आता है तो वो 4 जगह पे बताता भी है, क्योंकि वो चल के वहां तक गया था और उसे वो चीज पसंद आई थी। इसी के अलावा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम्स करना भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि उससे जो सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो टारगेट हुआ, जो कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर वो इन्फ्लुएंस बाकियों को करने की भी शक्ति रखते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है कोलैबोरेशंस का। अगर आप YouTube पे जाके सर्च करोगे आचार्य प्रशांत पॉडकास्ट, शायद ही YouTube पे कोई ऐसा क्रिएटर रहेगा 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर या इवन उसके नीचे जिसके साथ उनका कोई ना कोई पॉडकास्ट नहीं है। आचार्य प्रशांत ने जब उनको पॉडकास्ट के लिए इन्विटेशन आए, उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया। वो जगह जगह पे गए, न्यूज चैनल्स पे गए, क्रिएटर्स के पास गए, चाहे उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो, 50,000 हो, चाहे उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, सबके पास गए। क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर वाले बंदे के पास भी कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो कि उसकी एक्सक्लूसिव होती है, जो कि शायद 10 मिलियन वाला टैप नहीं कर पाया है अभी तक। क्योंकि जब भी आप किसी क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करते हो तो हमेशा आपके पास चांस होता है एक नई ऑडियंस की तरफ रीच करने का। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स का। चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो, कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जो कि ट्रेंडिंग है, आचार्य प्रशांत का हमेशा ओपिनियन वाला वीडियो रेडी रहता है उसके बारे में। चाहे वो राम मंदिर हो, रशिया यूक्रेन हो, इजराइल पैलेस्टाइन हो। इससे होता क्या है कि उनको बहुत ज्यादा रीच मिलती है और एक ऐसी ऑडियंस तक वो पहुंचते हैं जो कि शायद उनके स्पिरिचुअल वाले वीडियोस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, पर एक बार वो उनकी करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखती है, उसके बाद फिर वो बाकी वीडियोस भी देखती है, क्योंकि उनको वो वाली बातें पसंद आई हुई होती हैं। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे नहीं डरना और सीधा जो मन में आया वो बोलना, जो उनको सही लगता है वो बोलना, और कम से कम बोलना उस बारे में उन्हें एक बहुत ज्यादा बड़ी रीच देता है इन कंपैरिजन टू अदर क्रिएटर्स जो कि डरते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बोलने से। अगर आपने कभी भी आचार्य प्रशांत के लुक्स नोटिस किए होंगे, जो कि ऑब्वियसली आपने करे ही होंगे, वो काफी ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। रेयरली ही वो कभी कोट सूट या ये सब पहनते हैं, और टी शर्ट जीन्स तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कभी। इस ट्रेडिशनल लुक की वजह से होता यह है कि उनकी इमेज बनती है एक साधु, एक गुरु, एक बिलीवर की, जो कि भगवान में मानता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब। जबकि अगर आप आचार्य प्रशांत की बातों को एक्चुअल में एनालाइज करो तो वो काफी लिबरल पॉइंट की हैं और काफी नॉन बिलीवर टाइप की भी हैं। इनफैक्ट अगर यही बात कोई मॉडर्न मेरे जैसा दिखने वाला आदमी करने लग जाए ना, तो
उसके ऊपर एथियस्ट का टैग लगा दिया जाएगा, नास्तिक का टैग लगा दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से बात करते हो ना, तो लोगों को लगता है कि आप काफी नॉलेजेबल इंसान हो और आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। स्पेशली रूरल पब्लिक को जब आप शुद्ध हिंदी में बात करो, जब आप इस तरह के ट्रेडिशनल कपड़े पहनो, तो उन्हें लगता है कि आप संत महात्मा हो, आपको ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, वो ऑलरेडी ही आपको अप्रूव ही करके चलते हैं माइंड में। अगर शायद कोई टी शर्ट पैंट में बैठ करके यही सेम बातें कर रहा होता ना, तो उसको उतना भाव नहीं मिलता जितना आचार्य प्रशांत को मिला है। हालांकि इस तरह के लुक के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इससे आप रूरल इंडिया में और एक मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया में तो बहुत अच्छे से टैप कर लोगे, पर जो जेन जी अर्बन ऑडियंस है वो शायद इस तरह के बात करने के तरीके को पसंद ना करे, अनकूल समझे, और वो पीपल लाइक ध्रुव राठी, संदीप महेश्वरी, उन लोगों को फॉलो करना ज्यादा पसंद करे, जहां तक बात है इंफॉर्मेशन की या इवन स्पिरिचुअलिटी की। तो आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आचार्य प्रशांत के पॉइंट्स आपको सही लगते हो चाहे नहीं लगते हो, वो सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता, पर जो उनकी ग्रोथ रही है और जो उनकी ग्रोथ स्टोरी रही है वो डेफिनेटली एक केस स्टडी है जो कि पढ़ाई जा सकती है लोगों को। एंड डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स करेंटली इन इंडिया, और उनकी बातों का इम्पैक्ट रहेगा आने वाले 50 सालों में भी बेबी, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो। इसीलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।